बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट की हिस्ट्री के बारे में कि फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट जो है 1920s में आर ए फिशर स्टैटिस्टिशियन थे, साइंटिस्ट थे। आर ए फिशर ने इनका इंट्रोड्यूस कराया था। जब वो ही हैज़ इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट वाइल स्टडिंग द इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स फॉर सम रिस्पॉन्स वेरिएबल्स। रिस्पॉन्स वेरिएबल्स हमारे पास यील्ड हो सकती है या कोई भी हम जो आउटपुट हम लेना चाह रहे हैं उसके लिए उन्होंने जब वो डिफरेंट इफेक्ट्स वेरिएबल्स या फैक्टर्स को वो स्टडी कर रहे थे 1920s में, तो उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया था। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो गई, इंट्रोड्यूस किसने कराया, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन कर लेंगे कि एन एक्सपेरिमेंट इज सेट टू बी फैक्टोरियल। हम उस एक्सपेरिमेंट को फैक्टोरियल कहेंगे इन विच द ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन। ये हमारे पास जो ट्रीटमेंट्स हैं उनके अंदर तमाम के तमाम पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं ऑफ द सिलेक्टेड लेवल्स ऑफ इन 2 और मोर फैक्टर्स। हम 2 फैक्टर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 फैक्टर्स कर सकते हैं, 4, जितने हमारे पास हम फैक्टर्स को इकट्ठे स्टडी करना चाहें हम उनको स्टडी कर सकते हैं फैक्टोरियल में। और हर फैक्टर्स के जितने भी लेवल्स हों उनके ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन जब हम ट्रीटमेंट्स में अप्लाई करेंगे, ये ट्रीटमेंट्स जो हमारी हैं अगर उनमें तमाम के तमाम पॉसिबल कम्बिनेशन मौजूद हैं सिलेक्टेड लेवल्स के ऑफ 2 और मोर फैक्टर्स या ऑल फैक्टर्स, इस एक्सपेरिमेंट को हम फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट कहेंगे। सिंपल वर्डिंग में हम यही कहेंगे कि इट इज़ अ टाइप ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल द ट्रीटमेंट्स कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल कम्बिनेशंस ऑफ द सिलेक्टेड लेवल्स ऑफ ऑल फैक्टर्स। उसके बाद हम बात करेंगे कि फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट किस चीज़ में हमें हेल्प करता है। फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट हेल्प इन द एक्सपेरिमेंटर टू इवेलुएट टू असेस द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ 2 और मोर फैक्टर्स साइमल्टेनियसली। कि हम एक ही साथ, हमारे मिसाल के तौर पे हम रेट ऑफ सोइंग हमारा एक फैक्टर हो गया, दूसरा हम फर्टिलाइज़र को हम अपना एक फैक्टर कह सकते हैं, उसके आगे सब लेवल्स वगैरह जो हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप एक ही टाइम में 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स को इकट्ठे स्टडी कर सकते हैं, तो फैक्टोरियल हमें इस चीज़ में हेल्प करेगा। इन अदर वर्ड्स इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट इज़ मोर कंप्लीट, मोर प्रिसाइज कह लें, एक्यूरेसी ज़्यादा होगी इसके अंदर। वो एक तो सिंगल इफेक्ट, एक अकेले फैक्टर कितना इफेक्ट कर रहा है, उसके बाद 2 फैक्टर्स का अपना अपना इंटरेक्शन, अपना अपना इफेक्ट कितना है और उन दोनों का कंबाइंड इंटरेक्शन कितना है, ये भी हम फैक्टोरियल में स्टडी करें। देन ऑब्टेन फ्रॉम अ सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंट। सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंट में हम क्या कहते हैं कि एक ही उसी के जो हमारा फैक्टर है, जो हमारी ट्रीटमेंट है, उसी का हम इफ़ेक्ट चेक करना है, लेकिन इसमें हम दोनों को कंबाइंड इफ़ेक्ट भी चेक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास है बिकॉज द फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स इवेल्युएट द इंटरेक्शन। फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में क्या चीज़ ऐड हुई है, हमारा इंटरेक्शन इफेक्ट ऐड हुआ है विच इज़ पॉसिबल इन अ सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंट। आप CRD यूज़ कर लें, आप RCBD यूज़ कर लें, आप LSD, आप सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंट से सिंगल ट्रीटमेंट्स को या ब्लॉक्स को, कॉलम्स या रोज़ जो भी आप उनको अकेले अकेले उनको स्टडी करते हैं, यहाँ पे उनका जो आपस में इंटरेक्शन है वो भी स्टडी हो जाएगा। देन अब इसमें फैक्टर की और लेवल्स, फैक्टर क्या होता है, लेवल्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा कर लेते हैं। फैक्टर क्या है जी, कि आप जैसे फर्टिलाइज़र्स हैं, फर्टिलाइज़र्स की जो रिलेटेड जो ट्रीटमेंट्स हैं, आप कह लें नाइट्रोजन की बात कर लें, नाइट्रोजन की आप डिफरेंट कंसनट्रेशन बना लेते हैं, 10 kg, 20 kg, 30 kg। अब नाइट्रोजन एक फैक्टर हो गया और ये नीचे जो उसके ट्रीटमेंट्स की जो कह लें रिलेटेड ट्रीटमेंट्स हैं 10 kg, 20 kg और 30 kg, ये इनकी लेवल्स हो गए कि स्पेसिफिक और पार्टिकुलर क्लास कह लें, आपको इसकी डेफिनेशन यही बनेगी, स्पेसिफिक और पार्टिकुलर क्लास और अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ट्रीटमेंट्स। जो एक जैसे ट्रीटमेंट्स की आप क्लास बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, उनको हम फैक्टर कहेंगे। देन अब लेवल क्या होते हैं कि एक फैक्टर है फर्टिलाइज़र, उसके अंदर जो आपने लेवल्स बनाए हैं, सब लेवल्स कह लें, आप एक टाइम पे एक चीज़ फैक्टर होगी तो उसके आगे नीचे, अगर आप फर्टिलाइज़र को एज अ फैक्टर कंसीडर कर रहे हैं तो उसके अंदर आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम आप कह लें, या फिर आप कह लें मैग्नीशियम या सल्फ़र, कोई भी ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे आपके लेवल्स हो जाएंगे अगर आप फर्टिलाइज़र को एज ए फैक्टर चूज़ करें। इन अदर वर्ड्स, अगर आप नाइट्रोजन को
एक जगह पे ये लेवल है। अगर आप इसको एज एक फैक्टर, सिंगल फैक्टर यूज़ करें फास्फोरस के इफ़ेक्ट को सेकंड एज अ सेकंड फैक्टर, तो फिर हम क्या करेंगे कि जो हमारा नाइट्रोजन की उसकी लेवल्स बना लेंगे। नाइट्रोजन अब एज अ फैक्टर यूज़ हो रहा है, इसके लेवल्स 20 kg 60 kg इसकी जो कंसनट्रेशन है ये इसके लेवल्स हो जाएंगे। लेवल्स क्या हो गए कि जो ट्रीटमेंट्स हैं विद इन द क्लास या ग्रुप जो आपने बनाया फैक्टर जिसको आप कह रहे हैं, उसके अंदर की जो क्लास, जो अपने क्लास ग्रुप बनाया उसके अंदर के जो सारी ट्रीटमेंट्स हैं उनको हम एज अ उनके लेवल्स कह सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इफ़ अ डाइट इज़ अ फैक्टर, सेवरल डाइट्स में बी यूज्ड, सेवरल डाइट्स उनकी लेवल्स हो जाएंगे। बेकिंग टेम्परेचर एक फैक्टर है, तो सेवरल बेकिंग टेम्परेचर्स जो यूज़ कर रहे हैं आप बेकिंग करने में वो उसके लेवल्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि 2 फैक्टर्स आर सेट टू इंटरेक्ट इफ़ द इफेक्ट ऑफ 1 फैक्टर चेंजेस द लेवल ऑफ अदर फैक्टर। कि 2 फैक्टर्स हम स्टडी कर रहे हैं एक ही टाइम पे, अगर उन दोनों के दरमियान इंटरेक्शन कब होगा, जब एक की वजह से दूसरे के रिस्पॉन्सेज में, दूसरे के एक इफ़ेक्ट की वजह से दूसरे इफ़ेक्ट में भी चेंज आएगा, तब हम कह देंगे कि ये एक फैक्टर दूसरे इफ़ेक्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। द टर्म फैक्टोरियल डिस्क्राइब्स अ स्पेसिफिक वे इन विच द ट्रीटमेंट्स आर फॉर्म्ड एंड डज नॉट इन एनी वे रेफर टू द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन यूज्ड। ये फैक्टोरियल डिस्क्राइब्स एक स्पेसिफिक वे में हमें ट्रीटमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि वो जो ट्रीटमेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली इफेक्ट कर रही हैं रिस्पॉन्स को, या इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई इंटरेक्शन मौजूद है या नहीं। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स इन अ फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट, ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? 2 तरीके हैं। या तो आप सिंपल, अगर आपके पास लेवल, एक तो फार्मूला हमारे पास है L की पावर F। अगर आपके पास फैक्टर्स जितने मर्जी हों, लेवल अगर आपके पास सेम है, हम कहते हैं जी हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं और हमारे पास लेवल, हर फैक्टर के 3-3 लेवल्स हैं। अगर आइडेंटिकल लेवल्स की बात करें, सबके लेवल सेम है, सेम नंबर ऑफ़ लेवल्स हैं हर फैक्टर के, तब हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं L की पावर 4। लेवल्स हमारे पास 3 और फैक्टर्स हमारे पास कितने हैं 4, तो 3 की पावर 4 जी हमारे पास इसने नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स के बारे में बता देना है कि हम कह लेंगे हम 4 फैक्टर्स को इकट्ठे स्टडी करना चाह रहे हैं, हर फैक्टर के 3-3 लेवल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स कितनी होंगी, तो हम इससे भी फाइंड कर सकते हैं। 3 की पावर 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 81 हमारे पास क्या आ गया नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स। एक तो ये है, ये फार्मूला आप सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं जब आपके जो फैक्टर्स के जो लेवल्स हैं वो सबके बराबर हों। हाँ, अगर कोई ऐसा केस आ जाता है, वो कहते हैं जी हम 2 फैक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं, फैक्टर्स हमारे पास 2 हैं, लेकिन एक फैक्टर जो है उसमें से फैक्टर 1 उसके 2 लेवल हैं और फैक्टर 2 के 3 लेवल्स हैं। अब हमारे पास नंबर ऑफ़ लेवल्स ऑफ द फैक्टर्स चेंज हो गए हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, इन लेवल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट फैक्टर के 2 लेवल्स मल्टीप्लाई बाय सेकंड के 3 लेवल्स, 2/3 इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स हमारे पास 6 आ जाएंगी। नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स हमारे पास 6 आ गई। ऐसे ही इधर हमने इधर जो एग्जांपल दी हुई हैं ये सारी की सारी इक्वल नंबर ऑफ़ लेवल्स के बारे में, कि 2/2 मतलब हमारे पास 2 लेवल्स हैं और 2 फैक्टर्स हैं, तो फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट हमें कितनी ट्रीटमेंट्स देगा, 4 ट्रीटमेंट्स दे देगा। अगर हमारे पास 2 लेवल्स हैं हर फैक्टर के और हमारे पास 3 फैक्टर्स स्टडी कर रहे हैं और 2 उनके क्या हैं लेवल्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स कितनी होंगी 8। अगर हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं और उनके 2 लेवल्स हैं, सबके 2-2 लेवल्स हैं, तो नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स हमारे पास 16 हो जाएंगी। ये तो हो गया इक्वल नंबर के लिए। देन नेक्स्ट हमारे पास बता रहे हैं कि जो नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स इंक्रीजेज रैपिडली विद एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। साफ ज़ाहिर अगर आप फैक्टर्स को बढ़ा रहे हैं तो आपकी नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स भी बढ़ जाएंगी, या फिर अगर आप लेवल्स को बढ़ा देंगे तब भी आपकी नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स बढ़ जाएंगी। वन मोर थिंग, नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स का फार्मूला आपके पास यही है कि आप उन जितने फैक्टर, अगर मिसाल के तौर पे आपके पास 3 फैक्टर हैं, फैक्टर 1, फैक्टर 2
एंड फैक्टर 3। अनइक्वल के लिए बता रहा हूँ। फैक्टर 1 के आप कह देते हैं कि जी 4 लेवल्स हैं, फैक्टर 2 के 3 लेवल्स हो गए, फैक्टर 2 के 3 हो गए, फैक्टर 3 के लेट्स सपोज हम कहते हैं इसके 2 लेवल्स हो गए। नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स बताएं, हम क्या करेंगे, तीनों फैक्टर्स के जो भी लेवल्स हैं 4, 3, 2 इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स हमारे 24 आ गए। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स की, जब हम एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स की बात करेंगे तब हमारे पास ये नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स 24 आ गई। तब हम इन तीनों के साथ पहले फैक्टर की लेवल्स 4, सेकंड फैक्टर के लेवल 3, थर्ड के लेवल 2, इनके साथ हम नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशंस, अगर हम CRD कर रहे हैं तो नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशंस लगा देंगे, अगर हम RCBD कर रहे हैं तो नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स हम इनके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट्स सपोज CRD हमारे पास नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशंस हम कहते हैं 3 रेप्लिकेशंस कर रहे हैं, देन हमारा ये क्या बन जाएगा 24 3 ज़ा 72। हमारे पास नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंटल यूनिट 72 बन जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स हमारे पास 27 बच जाएंगी। 3 फैक्टर्स का, ऐसे ही हम कह लें 2 फैक्टर्स का कर लेते हैं, जो मोस्टली सवाल आता होता है जैसे पेपर में। 2 फैक्टर्स हैं, फैक्टर A एंड फैक्टर B। A के कह देते हैं जी 3 लेवल्स हैं और B के हम कहते हैं 2 लेवल्स हैं। सर पूछ ले सकते हैं कि नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स बताएं, आप क्या करेंगे, ट्रीटमेंट नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स फाइंड करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 6 नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स आ गए। अगर वो कहते हैं जी इनके 4 ब्लॉक्स किए हैं, हमने 4 ब्लॉक किए हैं, या बेशक RCBD कहेंगे तो ब्लॉक्स का वर्ड यूज़ होगा, अगर CRD है तो रेप्लिकेशन। फिर एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स बताएं कितने हैं, तब आप क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 जो नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स हैं वो मल्टीप्लाई बाय CRD है तो R की वैल्यू 4 रेप्लिकेशंस है, RCBD है तो ब्लॉक्स 3 हैं, जितने भी आपने वो नंबर ऑफ़ R कह लें या नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स आपने लिख देने हैं। जब आप इनको हल करेंगे 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 आपके एक्सपेरिमेंटल यूनिट, 6 आपकी नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स। ये सिंपल आपको समझ आ जाएगी इससे। देन हम वो कह रहे हैं कि जी डिसएडवांटेज क्या है फैक्टोरियल का। एडवांटेज हमने पढ़े हैं कि एक तो वो एक टाइम पे हम 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स को स्टडी कर सकते हैं, पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज ये है कि हम फैक्टर्स को भी स्टडी कर सकते हैं, फैक्टर के इफ़ेक्ट्स को, और उनके जो इंटरेक्शन है उनके आप दरमियान में वो भी हम स्टडी कर सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि और ये जो फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट है ये ज़्यादा प्रिसाइज़ है, हमें ज़्यादा प्रिसाइज़ और लेस एरर के अनसर्टेनिटीज़ के साथ हमें वैल्यूज़ देगा। 3 एडवांटेजेस बेसिक यही होंगे इसके अंदर। और अब डिसएडवांटेजेस की बात करें कि इसमें पहला जो डिसएडवांटेज है वो है फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट इज़ दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल लार्ज नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। अगर हम फैक्टर्स ज़्यादा कर लेते हैं या लेवल्स बढ़ा देते हैं ज़्यादा, तो उससे हमारा एक्सपेरिमेंटल एरिया कह लें या एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे अब हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स की 3 रेप्लिकेशंस हैं, 3 रेप्लिकेशंस के 72 एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स, अब उनको स्टडी करना है, उनका डाटा लेना है, ये थोड़ा हैंडल करना मुश्किल हो, वेरी लार्ज जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं, नंबर हैं, उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंटल विद 6 फैक्टर्स, हम 6 फैक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं, हर फैक्टर के सिर्फ 2 लेवल्स हैं, हर फैक्टर के 2 लेवल, 6 फैक्टर्स, ये क्या आपने नंबर ऑफ़ लेवल्स लिखने हैं 2 और नंबर ऑफ़ फैक्टर्स 6, 2 पावर 6, 64 एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हो जाएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल रेप्लिकेट्स के होंगे। अगर वो कहते हैं ये तो आ गई नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स आपके पास आ गई, अगर वो कहते हैं रेप्लिकेशंस सिंगल ट्रीटमेंट के तो यही हो जाएंगे एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। लेकिन अगर हम बात करेंगे रेप्लिकेशंस की 2 या 3 रेप्लिकेशंस, फिर हमें हमारे एक्सपेरिमेंटल यूनिट उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फॉर सच एक्सपेरिमेंट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैव लार्ज अमाउंट ऑफ होमोजीनियस, और इतने ज़्यादा बड़े एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे पास होमोजीनियस एक्सपेरिमेंटल मटेरियल भी मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसका ये बहुत बड़ा नुकसान है। देन हम बात कर सकते हैं कि एग्रोनॉमिक ट्रायल्स में जो यूज़ होते हैं ट्रायल्स, किन फैक्टर्स पे वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। सबसे पहले वेन टू प्लांट, जैसे आप कह सकते हैं डेट ऑफ सोइंग हमारे पास 3 हो सकती हैं, अर्ली हम कर सकते हैं,
हम नॉर्मल डेज में उसकी सोइंग कर सकते हैं। थर्ड उसका लेवल हो जाएगा हम लेट कर लें। सीडलिंग रेट, ये फैक्टर ज़्यादा यूज़ होता है, मोस्टली ज़्यादा यूज़ होने वाले फैक्टर्स की बात। फर्टिलाइज़र किस तरह की हम यूज़ कर सकते हैं, व्हाट काइंड, इरिगेशन, व्हेन, हाउ मच, इसके हम फैक्टर्स ज़्यादा स्टडी किए जाते हैं एग्रोनॉमिक ट्रायल्स में। व्हेन शुड वी हार्वेस्ट, लेट हार्वेस्ट करना है, अर्ली हार्वेस्ट करना है, इसके भी हम लेवल्स कर सकते हैं। एग्रोनॉमिक भी ये जनरल एग्जांपल्स दे दी हैं। देन उसके बाद हम एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं, मैथमेटिकल एग्जांपल की तरफ। वो कहते हैं जी फैक्टर्स के अलावा इसके अंदर जो 2-3 चीज़ें होती हैं, कंसिडर 2 फैक्टर्स ईच एट 2 लेवल, 2 ही फैक्टर्स हैं, 2 ही उनके लेवल्स हैं, 2 लेवल्स की पावर उनके फैक्टर्स। ये हमारे पास टोटल एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टोटल ट्रीटमेंट्स हम कह लें कितनी हो जाएंगी, हमारे पास 4 ट्रीटमेंट्स हो जाएंगी। अब उन्होंने बता दिया, अब नाइट्रोजन एक फैक्टर है, फास्फोरस दूसरा फैक्टर, ये उसके लेवल्स हैं N1 N2। N1 आप कह दें 20 kg, लेट्स सपोज हो यहाँ पे ऐसी है कि N1 स्मॉल अमाउंट है और N2 मोर अमाउंट कह लें। हाई लेवल ऑफ नाइट्रोजन, लो लेवल ऑफ नाइट्रोजन, ऐसे P1 लो लेवल ऑफ फास्फोरस और P2 हाई लेवल ऑफ फास्फोरस। अब देख लें कि ये जो 4 की 4 ट्रीटमेंट्स हैं, इनमें ऑल पॉसिबल कम्बिनेशंस आ गए हैं फैक्टर्स के। देन ये उनका मीन वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, सॉरी ट्रीटमेंट वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। तो अब P1 N1 जो फर्स्ट हमारा जो ट्रीटमेंट है उसका अगर हम सम ले रहे हैं 52। अब देखें कि इस पहली रो में फास्फोरस का लेवल लो है, फास्फोरस का लेवल क्या है, लो। नाइट्रोजन का, इसमें नाइट्रोजन लो है, इसमें नाइट्रोजन हाई। नाइट्रोजन का इफ़ेक्ट हम स्टडी कर रहे हैं एट लो लेवल ऑफ फास्फोरस। इस चीज़ को थोड़ा आपने ध्यान में रखना है कि हम अगर पहली रो की बात कर रहे हैं, इनके दरमियान का डिफरेंस, सिंपल इफ़ेक्ट्स हम स्टडी करेंगे। सिंपल इफ़ेक्ट्स क्या होता है कि डिफरेंस अमॉन्ग द ट्रीटमेंट मीन्स, ये ट्रीटमेंट मीन्स हैं किसके, नाइट्रोजन के। ये नाइट्रोजन 1 का है, ये नाइट्रोजन 2 का है, एट लो लेवल ऑफ, ये दूसरा जो फैक्टर है हमारे पास फास्फोरस, उसके लो लेवल पे। ऐसी सिंपल फैक्टर की डेफिनेशन चले पहले कर लेते हैं। डिफरेंस अमॉन्ग द ट्रीटमेंट मीन्स एट अ सिंगल लेवल ऑफ अनदर फैक्टर। ये लाइन क्या बन जाएगी अगर इसकी हम बात करें, डिफरेंस 56 और 52 में कितना डिफरेंस है, 4। सिंपल इफेक्ट किस चीज़ का है ये, इट इज़ द सिंपल इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन। सिंपल इफेक्ट किस चीज़ का है ये, नाइट्रोजन का, एट लो लेवल ऑफ फास्फोरस। ऐसे ही नीचे आ जाए, अगर इन दोनों के दरमियान 60 और 68 के दरमियान हम सिंपल इफेक्ट फाइंड करना चाह रहे हैं, ये सिंपल इफेक्ट ये भी किस चीज़ का है, नाइट्रोजन का ही सिंपल इफेक्ट है, एट सिंगल लेवल ऑफ फास्फोरस। यहाँ पे लेवल ऑफ फास्फोरस क्या है, यहाँ पे हाई है। इट इज़ द सिंपल इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन एट हाई लेवल ऑफ फास्फोरस। ऐसे ही अपनी इधर आ जाए। अब यहाँ पे जो दूसरा है ये सिंपल इफेक्ट्स, अगर हम कहना चाहें सिंपल इफेक्ट ऑफ फास्फोरस फाइंड करें, सवाल ऐसे भी आ सकता है, सर पूछ सकते हैं जी सिंपल इफेक्ट ऑफ फास्फोरस एट हाई लेवल ऑफ, ये सिर्फ 4 वैल्यूज़ दे दें, 52, 56, 60 और 68, ये सिर्फ 4 वैल्यूज़ दे दें और कह दें जी इनमें इसमें से आप सिंपल इफेक्ट ऑफ फास्फोरस फाइंड करें एट हाई लेवल ऑफ नाइट्रोजन। अब हमें पता है फास्फोरस का इफेक्ट चेक करना है तो ऐसे कॉलम वाइज होगा। एट हाई लेवल ऑफ नाइट्रोजन ये लो है, ये हाई लेवल है। N2 में हमने फास्फोरस का इफेक्ट चेक करना है, 68 माइनस 56 12, ये हमारे पास आ जाएगा सिंपल इफेक्ट ऑफ फास्फोरस एट हाई लेवल ऑफ नाइट्रोजन। ये हमारे पास आ जाएगा सिंपल इफेक्ट ऑफ फास्फोरस एट लो लेवल ऑफ नाइट्रोजन। इसको थोड़ा सा बेशक आप वीडियो को दोबारा बैक करके समझ लीजिएगा, ये थोड़ा सा समझने, इसमें थोड़ा समझने में टाइम भी लग सकता है आपको, कि ये जो डिफरेंस है इट इज़ अ सिंपल इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन, ये दोनों बोथ दीज आर सिंपल इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन। फर्स्ट वन इज़ एट लो फास्फोरस, सेकेंड वन इज़ एट high level of phosphorus. These two are simple effects of phosphorus at low level of nitrogen and at high level of nitrogen. ये simple effects का हो गया। अब सर पूछ सकते हैं जी मेन इफेक्ट्स फाइंड करें, मेन इफेक्ट ऑफ फास्फोरस पूछ सकते हैं सर। अब सबसे पहले आपने सिंपल इफेक्ट निकालने हैं,
8 एंड 12 ये आपके फास्फोरस के सिंपल इफेक्ट्स हैं। फास्फोरस के सिंपल इफेक्ट्स निकाल लिए। अब इनका आपने एवरेज ले लेना है 8 एंड 12। क्या बनेगा 8 + 12 डिवाइडेड बाय 2। ये आप क्या चीज़ निकाल रहे हैं, मेन इफेक्ट ऑफ फास्फोरस आप फाइंड कर रहे हैं। 8 + 12 20 डिवाइड बाय 2 ये 10 आपका मेन इफेक्ट ऑफ फास्फोरस आ गया। ऐसे ही जब आप बात करेंगे ये 10 आ गया हमारे पास। मेन इफेक्ट्स आर एवरेज ऑफ द सिंपल इफेक्ट्स। जो आपके पास फास्फोरस के सिंपल इफेक्ट्स हैं उनकी एवरेज ले लें, ये मेन इफेक्ट ऑफ फास्फोरस हो जाएगा। आप नाइट्रोजन के जो आपके पास सिंपल इफेक्ट्स आए हैं उनका एवरेज ले लें तो आपका ये 6 मेन इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा। देन हम ग्राफ ड्रा करते हैं। इस स्टेप के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हमने ग्राफ ड्रा करना होता है। ग्राफ जब हम ड्रा करते हैं हमारे पास 3 किस्म के ग्राफ आ सकते हैं। अगर हमारी ग्राफ में दोनों इफ़ेक्ट्स की, दोनों फैक्टर्स ये कह लें कि जो लाइनें हैं वो आपस में पैरेलल में आ जाती हैं, तो हम कहते हैं कि इनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, ये दोनों फैक्टर्स इंडिपेंडेंटली अपना इफ़ेक्ट शो कर रहे हैं। अगर हम दूसरे की बात करें, यहाँ पे अगर ऐसे पैरेलल नहीं है ये, तो एक जगह पे इनकी वैल्यू एक दूसरे के नज़दीक है, दूसरी जगह पे इनकी वैल्यू कम है, देन इट मीन्स दीज आर नॉन क्रॉस ओवर इंटरेक्शंस। इंटरेक्शन तो है लेकिन नॉन क्रॉस ओवर है। अगर ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं देन इट मीन्स बोथ फैक्टर्स आर हैव द इंटरेक्शन, और इस इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, क्रॉस ओवर इंटरेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट पेज में भी ये बनी हुई हैं वैरायटीज़ को इन्होंने यूज़ किया है रिस्पांस के लिए, फर्टिलाइज़र लेवल्स के लिए। अब ये तीनों लाइन्स लेवल हैं तो हम कह लें कि इनमें कोई इंटरेक्शन नहीं है। अब यहाँ पे देख लें कि वैरायटीज़ डिपेंड ऑन फर्टिलाइज़र लेवल के हिसाब से इनके जो दरमियान डिफरेंस है वो बढ़ रहा है। फर्टिलाइज़र लेवल बढ़ रहा है, इनके दरमियान का डिफरेंस भी बढ़ रहा है। देन यहाँ पे थर्ड में इनके दरमियान जो वैरायटी 2 और वैरायटी 3 है ये आपस में क्या कर रही हैं, इंटरेक्शन कर रही हैं। वो भी हम इससे फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट से ये ग्राफ बना के हम उसको ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब वो कह रहे हैं कि जी सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंट इन CRD की अगर हम बात करें कि CRD में एक सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंट है, उसमें हम क्या करते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि जी हमारे पास नाइट्रोजन का है, 3 नाइट्रोजन लेवल्स हैं हमारे पास। नाइट्रोजन के कितने लेवल्स हैं, 3, ये एक फैक्टर हो गया। और वैरायटीज़ हमारे पास सेकंड फैक्टर हो गया, इसके 4 लेवल्स हैं। अगर आपने सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, CRD में हम एक एक्सपेरिमेंट लगाएंगे नाइट्रोजन के इफेक्ट को स्टडी करने के लिए, दूसरा एक्सपेरिमेंट लगाएंगे हम वैरायटीज़ के इफेक्ट को चेक करने के लिए। तो अगर 2 सिंगल फैक्टर्स आप नाइट्रोजन के लिए और वैरायटीज़ के लिए 4 एप्लीकेशंस के साथ कर रहे हैं तो आपके अनोवा टेबल्स कैसे बनेंगे। अब हमको पता है CRD में सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली ट्रीटमेंट, उसके बाद एरर, और थर्ड वन टोटल। हमारे पास अनोवा टेबल में सोर्स ऑफ वेरिएशन सिर्फ 3 है हमारे पास, ट्रीटमेंट, एरर और उसका टोटल। रेप्लिकेशन CRD में सोर्स ऑफ वेरिएशन नहीं होता। इन केस ऑफ RCBD ट्रीटमेंट के साथ हम ब्लॉक ऐड कर लेते हैं, बाकी एरर और टोटल वैसे। अब देखें हमारे पास नाइट्रोजन, हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर नाइट्रोजन के हमारे पास कितने लेवल्स हैं, 3 के नाइट्रोजन के लेवल्स हैं, 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी क्या हो जाएगी, 3 - 1 2। एरर, उसके बाद हम टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट करते थे। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने का तरीका, नाइट्रोजन लेवल्स, यहाँ पे n से मुराद नाइट्रोजन के लेवल है। नाइट्रोजन के लेवल कितने हैं, 3। रेप्लिकेशंस कितनी हैं, 4। 3 × 4 12, 12 - 1 = 11। ये हमारे पास उसका। और उसके बाद यहाँ पे n जो है, यहाँ पे आप यूँ समझ लें कि अगर आप सिंपल अनोवा कर रहे हैं जैसे हम CRD करते हैं, ये यहाँ पे n से मुराद T है, ट्रीटमेंट, क्योंकि नाइट्रोजन ही हमारी क्या है, ट्रीटमेंट है। यहाँ पे आप समझ लें फार्मूला है T × R - 1। नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स कह लें या नंबर ऑफ़ नाइट्रोजन लेवल्स कितने हैं, 3 नाइट्रोजन लेवल्स हैं, 4 एप्लीकेशंस हैं, 4 - 1 3, 3 × 3 9 हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये हमारे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की आ गई। सेकंड एक्सपेरिमेंट अब हम वैरायटीज़ का लगा रहे हैं। V यहाँ पे ट्रीटमेंट्स ही हैं हमारी, लेकिन हम उसको V से शो कर रहे हैं। तो वैरायटी कह लें या ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा,
v-1 3, 4 - 1 3 आ जाएगा। टोटल हमारे पास v यहाँ पे वैरायटीज़, नंबर ऑफ़ वैरायटीज़ हैं, नंबर ऑफ़ वैरायटीज़ हमारे पास 4 हैं और नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशंस भी हमारे पास 4 हैं। 4 4 ज़ा 16, 16 - 1 15 आ जाएगा। वैरायटीज़ की तादाद यहाँ पे एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए वैरायटीज़, नंबर ऑफ़ वैरायटीज़ 4, r-1 4 - 1 3, 4 × 3 12 हमारा एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो सिंगल फैक्टर में अगर हम दो फैक्टर्स को स्टडी करना चाहते हैं, हमें दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स लगाने पड़ेंगे, दोनों को अलहदा डाटा लेना पड़ेगा, दोनों का अलहदा अनोवा टेबल बनेगी और ये सब हमें डबल दफ़ा कह लें कि 2 दफ़ा करना पड़ेगा। वाइल अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट की, वही हमारे पास वैरायटीज़ हैं। वैरायटीज़ हमारे पास 4 हैं। नाइट्रोजन हमारे पास, नाइट्रोजन के हमारे पास लेवल्स यहाँ पे चलो हम कहते हैं 3 भी 2 हैं। 3 भी करना चाहें तो 3 लेवल्स बनाना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। फैक्टोरियल में क्या कहेंगे कि सबसे पहला फैक्टर हमारा नाइट्रोजन, दूसरा फैक्टर हमारा वैरायटीज़। अब वैरायटीज़ के 4 लेवल हो गए, V1 V2 V3 V4। अब ये नाइट्रोजन के 2 लेवल हो गए, नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 2। जो लेवल्स होते हैं हम उनको स्मॉल लेटर से शो करते हैं और जो फैक्टर्स होते हैं उनको हम कैपिटल लेटर से हमेशा शो करते हैं। अब यहाँ देखें हमारे पास ट्रीटमेंट्स में सारे पॉसिबल कम्बिनेशंस आ गए हैं फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में। तो हम एक ही मर्तबा में दोनों फैक्टर्स के इफ़ेक्ट को भी स्टडी कर सकते हैं और उनके दरमियान के इंटरेक्शन को भी फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट के ज़रिए स्टडी कर सकते हैं। अब देखें, अब इसका अनोवा कैसे बनेगा। वहाँ पे हमें 2 अनोवा टेबल्स ड्रॉ करने पड़े, 2 एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ देखें, यहाँ पे सबसे पहले हमने निकाले नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट। नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स निकालने का फार्मूला मैं पीछे बता चुका हूँ। अगर आपका पहला फैक्टर है n, सेकंड फैक्टर है हमारे पास वैरायटीज़। अब इनके लेवल्स, n के कितने लेवल्स हैं 2, वैरायटीज़ के कितने लेवल्स हैं, वैरायटीज़ के कितने लेवल्स हैं 4 लेवल्स हैं। अब इनके लेवल्स को आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। ये हमारे पास नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स आ गई, 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया ये। लेकिन यहाँ पे टेबल n2 का बना हुआ है, नीचे नोवा जो टेबल है ये हमारे पास बनी हुई है 3n वैल्यूज़ की। यहाँ पे आपको एक और भी ड्रॉ करना पड़ेगा n3। ये बन जाएगा v1 n3, ये बन जाएगा v2 n3, ये बन जाएगा v3 n3 और ये बन जाएगा v4 n3। अब वही पहले जो पिछले पेज पे हमने किया है, नाइट्रोजन के 3 लेवल्स और वैरायटी के 4 लेवल्स, इसको भी करेक्ट कर लेते हैं। नाइट्रोजन के 3 लेवल्स और वैरायटी के 4, 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा। हमारे पास नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स कितनी हो गई 12। अगर बात करेंगे नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स तो हमारे पास 12 है। नंबर ऑफ़ टोटल एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स की बात करेंगे, एक्सपेरिमेंटल यूनिट का फार्मूला क्या था, इन लेवल्स को 3 × 4 जो ट्रीटमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशन। नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशन हमें बताई गई हैं कितनी हैं 4, 3 4 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48। नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स या जिसको हम टोटल नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स कहेंगे वो हमारे पास 48 हैं। नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स हमारे पास 12 हैं। अब अनोवा की तरफ टेबल की तरफ आ जाते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन के कितने लेवल्स थे हमारे पास, 3 लेवल्स थे। 3 - 1 = डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। ऐसी वैरायटी के हमारे पास 4 वैरायटीज़ थी। v-1 कितना आ जाएगा 3। सबसे पहला अनोवा में ट्रीटमेंट 3 - 1 12 - 1 11। ट्रीटमेंट के अंदर अब ये सारी ट्रीटमेंट्स के अंदर ही आएंगी, ये समझ लें कि ट्रीटमेंट के ही अंदर है। अब 12 जो ट्रीटमेंट्स हैं उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 11 है। तो इनको भी अगर आप तीनों के डिग्री ऑफ फ्रीडम को प्लस करेंगे ये भी 11 के ही इक्वल आएगा। अब देख लें जी, नाइट्रोजन का डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, वैरायटी का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। n मल्टीप्लाई बाय जो इंटरेक्शन होता है उनमें इन्हीं दोनों डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को, नाइट्रोजन के और वैरायटी के डिग्री ऑफ फ्रीडम को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। 2 3 ज़ा 6,
6 हमारे पास इसकी इंटरेक्शन की डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। देन एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला n मीन्स नंबर ऑफ नाइट्रोजन लेवल, b वैराइटीज़ लेवल और r रेप्लिकेशन। ये जब आप इसको काउंट करेंगे 3 4 ज़ा 12 एंड 12 मल्टीप्लाई बाय r-1 4-1 हो जाएगा 3, 12 3 ज़ा 36 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी आ जाएगी। ये नेक्स्ट पेज पे इसको इन्होंने सॉल्व भी किया हुआ है। जो हमने पीछे पढ़ के आए हैं कि हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, एक के लेवल्स हैं वैराइटीज़ के 4 और नंबर इसके नाइट्रोजन के लेवल्स 3। नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स हमारे पास 12 हो गई और एक्सपेरिमेंटल यूनिट टोटल हमारे पास कितने हो गए 48 ड्यू टू 4 नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशंस। अब देखें ट्रीटमेंट्स हमारे पास 12 थी, 11 नाइट्रोजन हमारे पास उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे पिछले पेज पे हमने किया है, वैरायटी का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 6 और एरर का फार्मूला NV इंटू NV यहाँ पे नाइट्रोजन एंड वैराइटीज़ है। तो N आपने वो नहीं समझ लेना जो CRD RCBD में हम टोटल N नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन करते हैं, यहाँ पे N से मुराद नाइट्रोजन के नंबर ऑफ़ लेवल्स हैं। अब ये RCBD का अनुभव है, सिर्फ़ और सिर्फ इसमें बाकी सारा चेंज है ट्रीटमेंट से लेके ये यहाँ से नीचे। ट्रीटमेंट्स हमारे पास 12 थी, 12 में से एक निकाल दें, नंबर ऑफ़ डिग्री ऑफ फ्रीडम ये आ गया। नाइट्रोजन हमारे पास 3 लेवल से, 2 वैराइटीज़ हमारे पास 4 लेवल थी, 3 आ गया। इंट्रैक्शन इनका 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, टोटल भी वही BNV। यहाँ पे वहाँ पे पिछले स्टेप में हमारे पास RNV था, नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशंस यूज़ हुई। RCBD में हमारे पास R की जगह क्या यूज़ होगा, नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स। अगर ये भी 4 हैं तो सेम एज इट्स हमारा सिर्फ एक चीज़ जो ऐड हुई है RCBD की वजह से वो क्या हुई है, ब्लॉक। सोर्स ऑफ वेरिएशन ब्लॉक ऐड हो गया। अब ब्लॉक ऐड होने के बाद ब्लॉक में 4 ब्लॉक्स हैं हमारे पास, 4 - 1 3, ये ऐड अप हो गया। हमारा एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला भी चेंज हो जाएगा। वहाँ पे हमारे पास NV मल्टीप्लाई बाय B-1 था। जब यहाँ पे ब्लॉक यूज़ हो रहा है, RCBD यूज़ हो रहा है, फिर हमारे पास NV-1 इंटू B-1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 33 इसका आंसर आ जाएगा। ये RCBD के लिए अनोवा हमने ऐसे फाइंड करना है। देन अब दोबारा नेक्स्ट स्लाइड पे भी उन्होंने दोबारा एडवांटेजेस की बात कर दी है कि मेजर एडवांटेज ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट्स व्हेन द ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर इज़ ऑफ फैक्टोरियल नेचर इज़ दैट यू आर एबल टू स्टडी द इंटरेक्शन। एडवांटेज पहला हमेशा ये फैक्टर का यही आएगा कि आप एक तो एक ही टाइम पे 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स को स्टडी कर रहे हो और फिर आपको उन फैक्टर्स का उनके जो डिफरेंट फैक्टर्स के दरमियान का जो इंटरेक्शन है वो भी आप स्टडी कर सकते हो। कि दिस हेल्प टू गेट रिजल्ट फ्रॉम अ सिंगल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट रादर देन कंडक्टिंग मैनी सिंगल फैक्टर ट्रायल। आप एक सिंगल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट कर सकते हो बजाय इसके कि आपको बहुत सारे सिंगल फैक्टर ट्रायल्स, बहुत सारे सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े। आप एक ही फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट के ज़रिए सारे फैक्टर्स को स्टडी कर सकते हैं। द रिजल्ट फ्रॉम द फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स आर प्रेजेंटेड डिफरेंटली एज़ कम्पेयर टू सिंगल फैक्टर के साथ। आप सिंगल फैक्टर में अकेले के फैक्ट शो होना है, इसमें इंट्रैक्शंस भी आ जाने हैं। द वे द मीन्स आर प्रेजेंटेड डिपेंड ऑन वेदर देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट इंट्रैक्शन, इफ़ सो हाउ सिग्निफिकेंट। इसमें हम ये भी एक इंट्रैक्शन है सिग्निफिकेंट है या नहीं ये चीज़ फाइंड करेंगे। अगर सिग्निफिकेंट है तो हाउ सिग्निफिकेंट कैसे है, ये भी हम इसके अंदर फैक्टोरियल हमें ये फाइंड करने में भी हेल्प करता है। इंटरप्रिटेशन में हमारे पास आ जाता है कि जी इफ़ देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ इंट्रैक्शन देन वी फोकस ऑन द मेन इफेक्ट मीन्स। मेन इफेक्ट मीन्स हमने निकाले थे जो सिंपल इफेक्ट्स फाइंड करें। सिंपल इफेक्ट्स फाइंड करने के बाद उनका एवरेज ले लें। मेन इफेक्ट मीन्स अगर हमारे पास इंट्रैक्शन नहीं आ रहा तो हम मेन इफेक्ट मीन्स की तरफ ओनली फोकस करते हैं। अगर इंट्रैक्शन नहीं है, बोथ फैक्टर आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली, ना इंट्रैक्शन होने का ये मतलब कि वो इंडिपेंडेंटली अपना अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं, आपस में उनका कोई इंट्रैक्शन नहीं। देयरफॉर ऑल इन्फॉर्मेशन लाइज इन अ मेन इफेक्ट्स। तो हम मेन इफेक्ट्स पे ही हमारा फोकस होता है। सो वी कैन कंपेयर मेन इफेक्ट्स मीन्स फॉर द फैक्टर्स विच आर टेस्टेड इन द एक्सपेरिमेंटल यूजिंग अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड एरर्स और मीन और डिफरेंसेस। तो हम उन्हीं मेन इफेक्ट्स की बेस पे, मीन्स की बेस पे हम अपना
जो रिज़ल्ट्स हैं वो हम इंटरप्रेट कर देते हैं, कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा फैक्टर है वो ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, कौन सा फैक्टर कम इफेक्ट कर रहा है, किसकी वजह से यील्ड बढ़ रही है, किसकी वजह से यील्ड ज़्यादा बढ़ रही है, किसकी वजह से यील्ड कम बढ़ रही है। ये चीज़ हम इंटरप्रेट कर देते हैं मेन इफेक्ट्स के ज़रिए। देन हमारे पास आ जाता है इफ़ देयर इज़ एन एविडेंस ऑफ इंटरेक्शन देन वी लुक एट द साइज़ ऑफ एफ रेशियो। अगर इंटरेक्शन है फिर हम एफ रेशियो की साइज़ की तरफ भी हम फोकस करते हैं। सिग्निफिकेंट हमारे पास आ गया इंटरेक्शन, बट फिर उसके बाद एफ रेशियो फॉर इंटरेक्शन इज़ मच स्मॉलर देन एफ रेशियो ऑफ द मेन इफेक्ट्स। मेन इफेक्ट्स की जो एफ वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा बड़ी हैं, इंटरेक्शन की जो एफ वैल्यू है वो कम है एज़ कम्पेयर टू मेन इफेक्ट की एफ वैल्यू से। इन दिस सिचुएशन प्रेजेंट टू वे टेबल ऑफ ट्रीटमेंट मीन्स। फिर हम क्या करते हैं कि हम एक टू वे टेबल ड्रा करेंगे। अगर दो फैक्टर्स की बात हो रही है तो टू वे टेबल ड्रा करने के बाद उनके अंदर उनके ट्रीटमेंट मीन्स लिखेंगे टुगेदर विद ऑल ओवरऑल मीन्स ऑफ फॉर ईच फैक्टर। उनके ओवरऑल मीन्स लिखेंगे हर फैक्टर के। प्रेजेंट द स्टैंडर्ड एरर्स ऑफ द मेन इफेक्ट्स। फिर उनके जो मीन ट्रीटमेंट मीन्स के जो स्टैंडर्ड एरर्स हैं मेन इफेक्ट्स के वो हम उसी टेबल के अंदर उसी के साथ स्टैंडर्ड एरर्स को उन्हीं के साथ लिख देंगे। एंड डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स इन द बॉडी ऑफ द टेबल। उसी टेबल के अंदर हम ट्रीटमेंट मीन भी लिख देंगे और उनके स्टैंडर्ड एरर्स भी हम उस टेबल के अंदर हम पुट कर देंगे। देन द इंटरेक्शन इज सिग्निफिकेंट बट एफ रेशियो ऑफ द सेम ऑर्डर is of the same order or even greater than the f ratio of the main effects. In this case main effects of each factor is meaningless। कि वो कह रहे हैं कि अगर सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन आ गया लेकिन एफ रेशियो है वो एज़ कम्पेयर टू, अगर हम बात करें कि एफ रेशियो जो है मेन इफ़ेक्ट्स के साथ ग्रेटर है या फिर कह लें कि सेम ऑर्डर में है, तो इस केस में मेन इफेक्ट ऑफ ईच फैक्टर इज मी। फिर हम मेन इफेक्ट्स की तरफ नहीं जाते, फिर हम इंटरेक्शन इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं। देयर फॉर प्रेजेंट टू वे टेबल ऑफ ट्रीटमेंट मीन्स विदाउट ओवरऑल मीन्स फॉर ईच फैक्टर। फिर जब हम टेबल ड्रा करेंगे या टेबल बनाएंगे ट्रीटमेंट मीन्स का, उसमें हम ओवरऑल मीन्स को स्टडी या ओवरऑल मीन्स को पुट नहीं करेंगे, रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ड्यू टू दिस फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट इज़ मच मोर प्रिसाइज एज़ कम्पेयर टू सिंगल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। और इस थर्ड एडवांटेज उन्होंने फिर यहाँ पे बता दिया कि ज़्यादा प्रिसाइज होता है